मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो बस ये सुबह का समय है मॉर्निंग का, तो यहाँ बज चुके हैं 9 और मेरी गुड मॉर्निंग आज काफ़ी लेट हुई है। तो 8 बजे ही मैं सोकर उठी थी और उठते ही साथ से मैंने देखा कि टाइम ना 8 बज गए थे। तो अन्नू को ना स्कूल का जो समय था 7 बजे का, वो भी स्किप हो गया आज मेरे कारण अन्नू भी स्कूल नहीं जा पाई है। और इसके बाद ही ना मैं जैसे ही देखी कि 8 बज गए थे तो फटाफट से ही आंगन में लगा ली झाड़ू और सबसे पहले भर लिया था और पानी भी, क्योंकि ना पानी के बिना तो चलता ही नहीं है घर में। तो फटाफट से ही पानी भरा और यहाँ मैंने जो पानी वगैरह पीने का था तो पानी पिया अपना, और थोड़े बहुत जो भी काम थे किए। और यहाँ बच्चे उठ गए थे तो बस यहाँ बना ली हूँ चाय। तो आइए दोस्तों, आप भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। और यहाँ ब्रेड ले गई हूँ। ब्रेड ले जाना, मैं दोनों हाथों में चाय ली थी, ब्रेड नहीं ले जा पाई थी। और यहाँ बैठकर पी मैंने चाय और बच्चों ने। और इसके बाद ही लग गई थी मैं कामों में, क्योंकि काम ना पूरा डाला हुआ था, घर में फैला था चारों तरफ से। कल था करवा चौथ, तो करवा चौथ में ना रात के 1:30 बज गए थे दोस्तों सोने में, क्योंकि ना घर में पूजा होती है। तो पूजा तो ही खाना पीना में ही 12:30 बज गए थे और सब कुछ समेटा। यहाँ पर जो माता जी के यहाँ पूजा हुई थी सब समेट के रखा। और है तो ना कुछ बिस्तर वगैरह लगाए, तो काफ़ी समय हो गया था सोने में ही। और कुछ ना थोड़ा मोबाइल भी चलाने लगे थे, नींद तो आ नहीं रही थी तुरंत ही। तो सोते सोते ना 1:30 बज गए थे कल दोस्तों। तो बस जो भी सामान था एकदम ना फैला हुआ था, जो भी कपड़े ज्वेलरी वगैरह थी, तो सब कुछ ना यूं ही मतलब रख कर और सो गए थे सभी लोग। तो यहाँ पर मैंने जो चादर था और बिस्तर वगैरह सब कुछ समेट दिया है। और अब ना जो कल का सामान जो फैला हुआ था, साड़ी कपड़े जो भी है, तो सब कुछ आज अब मैं यहाँ समेटूंगी। सो क्या है ना फ्रेंड्स, आज जहाँ तक हो, आज ना खाना पीना बनाने के बाद थोड़ा बहुत जो भी सामान है घर का तो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ना पुताई वगैरह मेरे यहाँ बिल्कुल कहीं नहीं हुई है। और अब 8-9 दिन ही बचे हुए हैं दिवाली की, तो उसका भी जो काम डाला हुआ है दिवाली का, तो सारा काम निपटाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लाउज़ है मेरा, तो इसी साड़ी का रेड कलर का, मैंने पहना नहीं था, सिलवा लिया था। तो ना मैं सिंपल ही ब्लाउज़ पहनती हूँ। तो गला जो इसका गोली है और फ्रंट में ही मैंने हुक लगवाई थी इसमें, तो सिंपल सा ही बनवाया था। लेकिन मैंने इसमें ग्रीन पहन लिया था कंट्रास्ट में, क्योंकि ना जो पिछौरा डाला था तो वो भी रेड था, तो फिर पूरा रेड हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने ब्लाउज़ कंट्रास्ट में पहन लिया था। और साड़ी जो है मैंने जमा कर रख दी है। अब बारी आई थी मेरी ज्वेलरी की, और चूड़ी कड़ा वगैरह जो भी क्लिप थी, तो सब कुछ मैंने अपना जो ज्वेलरी का है, तो जो भी सामान है मेरा, तो सब कुछ ना मैं समेट कर रख दूँगी, मंगलसूत्र हार वगैरह। तो बस मैं अन्नू से ही डिब्बे वगैरह इनके मंगवा लूँगी, सब कुछ सेट कर रख दूँगी, क्योंकि ना पुताई में सिर्फ सामान यहाँ से वहाँ हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि अपनी सेफ्टी अपने ही हाथों करनी चाहिए, किसी के भरोसे कोई सामान ना छोड़ूँ, क्योंकि ना पता नहीं कौन कैसा इंसान रहता, पोतने वाले जो भी लगेंगे। तो अभी तो हमारे यहाँ पुताई हुई नहीं है और ना ही कोई ऐसा आया है अभी, लेकिन फिर भी जो भी सामान है तो हमें समय से ही सारा ना जमा कर रख देना चाहिए, क्योंकि हर सामान में क्या है, पैसा लगता है और बहुत ही मेहनत का पैसा रहता है दोस्तों। तो जो भी सामान है, तो मेरा व्रत का जो भी काम था पूरा हो गया था, और दूसरे दिन मैंने सोचा कि सब कुछ जमा कर रख देती हूँ। तो सारा सामान मैंने समेट कर रख दिया था अपना। और यहाँ पर जो अन्नू को नवरात्र में गेहूँ मिली थी, तो बस ये भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसे भी ना धुलकर अच्छे से सूख जाएगी गेहूँ। और इसके बाद ही ना मैंने इसके दे दिए थे अन्नू को पैसे, जो गेहूँ अन्नू ने मुझे दी थी। तो ये सूख जाएगी तो ड्रम में भर दूँगी दोस्तों गेहूँ, नहीं तो ना त्यौहार अभी लगे ही हुए हैं साथ में, और घर की साफ़ सफाई में तो कहीं पन्नी फट जाती तो यहाँ वहाँ दाने डले जाते हैं, तो ये ठीक नहीं रहता है, अन्न का अपमान होता है यहाँ से वहाँ। तो मैंने इसे धुल दी है और तो ये सूख जाएगी तो ड्रम में डाल दूँगी। और बस यहाँ लगा ली हूँ मैंने झाड़ू, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कचरा भी था घर पर, तो बस यहाँ लगाई झाड़ू। और पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, जो बात है साफ़ है, क्योंकि ना मुझे घर की आज जो है सामान भी थोड़ा बहुत जितना निकल जाएगा मेरे से,
तो सामान बाहर निकाल कर रखूँगी क्योंकि होनी है पुताई। बस यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ। तो नहा कर आई हूँ तो क्या है ना दोस्तों, अब मौसम जो है चेंज होने लगा है, तो बस थोड़ा-सा जो मॉइस्चराइज़र वगैरह है तो वो मैं लगा लूँगी चेहरे पर भी। और ये भी देखा कि आईने में बिंदी नहीं थी, तो बस मैं यहाँ ना बिंदी लगाऊँगी। कि ना रेड डार्क ज़्यादा ही रेड आ गई थी, तो मैं ये नहीं लगाऊँगी अभी। जैसे ही मैं नॉर्मल में लगाती हूँ तो बस वही बिंदी निकाल कर लगा ली हूँ। और तो मॉइस्चराइज़र जो है तेल, तो मैं तेल ही लगा रही हूँ अभी अपने कोकोनट हाथ पैर पर। तो बस यही जो नारियल का तेल था बस यही लगा ली हूँ मैं। और यहाँ मौलसी बैठी थी, तो बस उसका तो यही काम है कहीं कुछ करने का। तो मेहंदी दिखा रही थी डिज़ाइन की मैंने लगाई हुई है। और इसके बाद ही ना दोस्तों मैं कंघी नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ लगी थी। कल जूड़ा वगैरह बनाया था ना, तो बस मैंने सोचा कि ना बाल ना मैंने रात में खोल लिए थे जूड़ा अपना, तो मैंने सोचा कि बाल ना भी बांध ही लेती हूँ, खाना पीना बनाने के बाद ही कंघी करूँगी। तो यहाँ पर बस बाल जो है मैंने बांध लिए हैं। और पूजा क्या है मैंने कर ली थी, तो मैंने ये वाला ब्लॉग जो है स्किप कर दिया था। और बस यहाँ आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले बनाना था मुझे खाना, क्योंकि ना टाइम भी 11:30 बज चुके थे और बच्चे बस चाय ब्रेड के ही खाए हुए थे। हालांकि खीर वगैरह रखी थी, मीठा वगैरह सब कुछ घर में रखा था। तो बच्चे ने ज़्यादा कि मेरी अन्नू मीठा खाती नहीं है, और खीर पूड़ी रखी थी तो इन लोगों ने खा ली थी बच्चों ने। फिर भी 11:30 बज गए थे, तो खाना भी समय से बनाना ज़रूरी होता है। बस मैं यहाँ आ गई थी किचन में ही। तो यहाँ चढ़ा दिए हैं मैंने चावल पकने के लिए, और मैंने आटा सान कर लगा लिया है। तो यहाँ पर बना लूँगी रोटियाँ भी। सो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में आपसे बताना भूल गई हूँ कि आज तारीख हो गई 21 अक्टूबर और दिन है सोमवार का। सो जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को फुल वॉच करना। अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना। तो दाल और सब्जी रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पर रोटी और चावल ही बना रही हूँ। और यहाँ पर जब बाहर निकली तो बस देखा कि यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि ना खाना पीना हो गया था सभी का, और बर्तन भी मैंने निकाल कर रख लिए हैं बाहर ही। तो बस देखा कि कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ आ गई हूँ कपड़े बगराने। और कान्हा का उद्यम तो कम होता ही नहीं है, बस गेहूँ ले लेकर फेंकने में लगा हुआ है। यदि ना लेट हो जाती ना दोस्तों कपड़े डालने में, वैसे तो 1-1.5 घंटे से रखे हुए थे, सुखड़ जाते हैं कपड़े रखे रखे, तो फिर अच्छे भी एकदम सही नहीं लगते, फिर उनमें प्रेस मारना पड़ता। तुरंत ही कपड़े धुलकर बगरा दो ना डेली के, तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और इसके बाद ही ना जो मैंने निकाले हुए थे बर्तन, तो बस यहाँ पर बर्तन जो है मांज लूँगी, क्योंकि बर्तन भी अभी थोड़े ज़्यादा मतलब थे नहीं जितने थे, तो मैंने सोचा मांज लेती हूँ, क्योंकि ना फिर रखे रहते हैं और टाइम हो जाता है तो फिर सूख भी जाते हैं बर्तन। इसीलिए मेरा एक तो आदत है कि मैंने खाई पी और उसके बाद पहले ही बर्तन वगैरह जो है मांज धुल कर रख देती हूँ, जिससे समय से हाथों ही हाथों काम हो जाते हैं, तो अच्छा भी रहता है और तो हमें टेंशन भी नहीं रहती कुछ चीज़ की। और यहाँ पर जो खाना पीना हुआ था तो गैस वगैरह जो पट्टी गंदी हो जाती है, तो बस मैंने यहाँ पर साफ़ कर लूँगी दोस्तों। गंदी ना गैस पट्टी अच्छी भी नहीं लगती है, तो बस यहाँ पर साफ़ कर दिया है। और ये है ना दोस्तों मेरे ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, यानी 22 अक्टूबर का, मंगलवार के दिन का। तो बस यहाँ सुबह हो गई थी हमारी। सुबह बस अन्नू के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज मैगी की। अन्नू को मैगी खाने की इच्छा थी और ये रात ही में लेकर आ जाती है यदि इसे मैगी वगैरह खानी रहती है तो। बस थोड़ा सा मैंने इसमें ना तेल डाल लिया और मुझे नींद आ रही है, आप देख रहे हैं बहुत तेज़, पर क्या करूँ, लेकिन बच्चों के लिए टिफ़िन तो बनाना ही पड़ता है सुबह उठकर।
तो आज अन्नू लेकर आई है मेरी गार्लिक वाली मैगी लेकर आई है। और ये ना आटा मैगी है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी बनती है और इसलिए मैं ना जब भी बनाती हूँ तो आटा मैगी ही बना कर देती हूँ बच्चों को, जिसमें ना ये बन भी जाती है अच्छे से और टेस्ट में भी अच्छी रहती है और नुकसान भी ऐसी कुछ नहीं करती है। और यहाँ पर अन्नू उठ गई, अन्नू को लग रही है ठंड सुबह सुबह से, क्या करे, पर बच्चों को स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा, बिना पढ़ाई करे भी चल बनता नहीं है दोस्तों। और ये देख रहे हैं आप थोड़ा बहुत जो मैंने रात में सामान अंदर का निकाला हुआ है, 1 से 1.5 घंटे, मतलब शाम की समय जब काम से मैं फ्री हो गई थी कल, तो उसके बाद ही मैंने कुछ सामान दोपहर में निकाला और कुछ रात में ही निकाल कर रख दिया था। और इसके बाद ही में ना हम लोगों ने चाय आय पी है और चाय पीने के बाद फिर लग गई थी मैं कामों में। तो रूम को ना खाली करना पड़ेगा, तभी यहाँ की सफाई होगी और फिर पुताई होगी। तो बस जो भी मेरे से बनते जा रहा है सामान निकालते, तो सारा सामान निकालते जा रही हूँ मैं। और ये जो शादी की हैं जो गगरिया आप देख रहे हैं और ये जो कसैड़ी वगैरह सब कुछ ना शादी का ही सामान है मेरे, तो बस सब निकाल कर बाहर रखना पड़ता है, तभी तो यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगेगी ऊपर से फटकार कर। और इन सभी को ना मान धुल कर रख देती हूँ मैं। और इन सभी कंटेनरों में ना कहीं किसी में दाल तो कहीं कुछ भरा हुआ है, बहुत भारी भरकम है, बड़ी मुश्किल से ये मेरे से रखती तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी से ही रखवाती हूँ। बस क्योंकि ये वाला कंटेनर मेरे से तो खिसक ही नहीं रहा है क्योंकि ना ये पूरा ना भरा हुआ है और मैं कुर्सी पर ही खड़ी हूँ, मुझे डर लग रहा कहीं टूट ना जाए, मैं इसे लेकर चढ़ूँगी, क्योंकि मेरा वजन भी ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने उसे छोड़ दिया है वहीं पर कंटेनर को, और यहाँ लग गई हूँ दूसरे जो सामान है निकालने के लिए। तो ये जो साइड का जो सामान है तो आपको मैं ज़्यादा कभी दिखा नहीं पाती हूँ इस साइड इस रूम का, क्योंकि पूजा वाला रूम है और यहीं पर ना स्टोरेज भी की हुई हम लोगों ने गेहूँ चावल की। और ये जो पेटी देख रहे हैं ना दोस्तों, तो ये ना शादी की पेटी है, तो बस इस पर ऐसा कुछ नहीं है जो सोचेंगे आप ही कुछ रखा हुआ है। तो ओनली इसमें ना शादी के समय की जो साड़ियाँ थी ना बस वही रखी हुई हैं इसमें मैंने। और यहाँ का जो भी सामान है ड्रम वगैरह सब कुछ निकालूंगी। क्या है ना, रूम को खाली करना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं यहाँ पर ऊपर से जो झाड़ू लगेगी 2 से 3 बार तो झाड़ू ही लगती है यहाँ पर, और है तो फिर काफ़ी कचरा निकलता, क्योंकि खपरे वाले घर में ना बहुत कचरा निकलता। जिसके घर खपरे वाले होंगे वो ज़रूर अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि कितना कचरा रहता है घरों में। और इस साइड का भी मैंने काफ़ी सामान निकाल दिया है, रैकों का भी। बस यही जो चावल की कट्टी वगैरह आई है और ये टीवी लगी हुई है और होम थिएटर, तो ये चीज़ें तो मेरे से नहीं निकालते बनती हैं, ये ही निकाल कर रखेंगे बाहर। और जो जो मेरे से निकालते बनता रहा, तो ये देखिए ये सारा एकदम सामान निकाल दिया है। यहाँ किचन में भी कुछ सामान रख दिया है हमने। और अभी मुझे बनाना है खाना भी दोस्तों, तो यहाँ पर सामान निकाला ही था कि हस्बैंड जी की तो आदत है हमारी कि मैं कामों में लगी रहती तो नाश्ता वगैरह ये ले आते हैं। तो बस यहाँ पर ले आए थे समोसे और जलेबियाँ, और रोटी रखी हुई थी कल ही की। तो बस हम सभी ने मिलकर किया पहले नाश्ता और इसके बाद ही मैं फिर लग गई हूँ कामों में। तो बस यहाँ जो अन्नू और मोलसी की बुक कॉपियाँ हैं जो यूज़ नहीं होने वाली हैं, और जो कुछ यूज़ वाली हैं जो ग्रामर वगैरह हैं, तो वो कुछ मैंने छांट कर साइड में रख दी हैं, और बाकी जो है तो मैं इन्हें पैक कर रख दूँगी, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। यदि किसी को ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगी। 8th 9th की बुक कॉपियाँ हैं जो। सो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की एंडिंग बस मैं यहीं तक करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग मैंने अभी नहीं बनाया हुआ है, बस यहीं तक बनाया था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।